हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट थर्ड जो वीडियो है आपका उत्तर मुग़ल काल की वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो उत्तर मुग़ल काल जो है अगर हम देखते हैं तो इसको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट घटे हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो वो सारी बातें जो है एक शॉर्ट तरीके से, एक माइंड मैप के तरीके से मैं नोट्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ रहेगी, इस पीडीएफ का लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आपको बता देते हैं कि उत्तर मुग़ल काल जो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटर मुग़ल पीरियड। ठीक है, जो मुग़ल पीरियड के बाद जब औरंगज़ेब ऐसे जानते हैं कि औरंगज़ेब जो था लास्ट रूलर था हमारा, जो 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद आखिर मुग़ल पीरियड का होता क्या है, मुग़ल काल का होता क्या है? तो मुग़ल काल होता क्या है कि उसके बेटे जो थे, उसके बेटे का शासनकाल चलता है ना। तो उसके बेटे का शासनकाल चलता है तो क्या होता है कि औरंगज़ेब सबसे शक्तिशाली रूलर था, मुग़ल का सबसे लास्ट शक्तिशाली रूलर था। और उसके बाद जितने भी रूलर्स आते हैं आपके, तो क्या होते हैं कि कमज़ोर रहते हैं, वो ज़्यादा शासन नहीं कर पाते हैं और खंड 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 में करके कोई 2 साल कोई 4 साल ऐसे करके शासन कर पाते हैं। तो एक लंबा काल के लिए कोई शासन नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये मुग़ल काल का जो है ध्वस्त हो जाता है और फिर से ब्रिटिश रूल्स वगैरह से जो है क्या हो जाते हैं, पूरी वो कंट्री पे ये हो जाता है। तो चलिए हम लोग उससे पहले देख लेते हैं कि ये आपका पीरियड कब से कब था। तो ये पीरियड आपका 1707 से लेकर के 1857 की क्रांति, आपको याद होगा 1857 की क्रांति मैं बता देता हूँ। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफ़र जो लास्ट रूलर थे मुग़ल पीरियड का, वो यहाँ पे थे, 1857 में राज करते थे और उनको अंग्रेज़ों के द्वारा उनको रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ उनका 1862 में मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस पीरियड को हम लोग एक पीरियोडिकली पढ़ेंगे, टाइमली पढ़ेंगे, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है कम समय में सारी अपडेट्स आपको मिल जाए। और जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है टोटल वही फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रारंभिक मुग़ल शासक। एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि मैच कीजिए, आपको एक साइड में रूलर का दे देगा, यहाँ टाइम पीरियड दे देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप कैसे मैच करोगे? तो पहले होता है कि ढेर सारे बच्चों का कंप्लेंट होता है कि मुझे तो ये पीरियड ही नहीं याद होते हैं कि उसके कौन कौन से शासक जो है किस क्रम में आपके मुग़ल में शासन किए हैं। तो मैं उसके लिए एक ट्रिक दे देता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं भाजसा। अगर इसको आप लिखोगे BHAJSA, भाजपा आप लोग जानते हो, भाजपा से भाजसा बन गया। B से बाबर हो जाएगा, H से हुमायूं हो जाएगा, A से अकबर हो जाएगा, J से जहांगीर हो जाएगा, S से शाहजहां हो जाएगा और A से औरंगज़ेब हो जाएगा। तो ये भाजसा का पूरा क्रम हो गया। अब डेट का क्या है, डेट का भी हम आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो बाबर जो है, आपको याद होगा कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 से 30 तक रहा था। बाबर बहुत कम समय के लिए ही शासन किया था, लेकिन बहुत अच्छा काम करके गया था और वो एक नींव रखा था मुग़ल पीरियड का। वहाँ से बहुत सारे रूलर्स आते गए। तो बाबर जब गया तो बाबर का बेटा हुमायूं आया, हुमायूं का बेटा फिर अकबर आया, तो जो 1530 से 56 तक चला और फिर 1540 से 55 तक चला। और ये दोनों का पीरियड में जो 15 बीच है, ये बीच में क्या होता है कि शेरशाह सूरी जो है यहाँ पे रूलर करते हैं, जो बिहार का शासक के रूप में इसे जाना जाता है, जिनका मकबरा सासाराम में उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद हुमायूं का बेटा जो है अकबर, जो हिंदू फैमिली में जन्म लेता है, तो 1556 से 1605 में। फिर जहांगीर है 1605 से 1627, फिर उसके बाद शाहजहां 1627 से लेकर 1657 और औरंगज़ेब फाइनली 1658 से लेकर के 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। ये आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर मैं पूरी हिस्ट्री की पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मुग़लों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। जब मुग़ल से जब युद्ध, मतलब बहुत सारे वहाँ पे क्या थे, देसी रियासतें बटी हुई थी छोटे छोटे खंड में। तो वो सब क्या थे कि जो मुग़ल के तत्कालीन पीरियड में थे, तो उसमें क्या होते थे कि वहाँ पे स्वतंत्र हो रहे थे। स्वतंत्र हुआ तो कौन कौन और उनके संस्थापक कौन कौन थे? तो पहला था आपका अवध, जो बंगाल का एरिया है। तो वहाँ का संस्थापक कौन थे? शहादत खां। ठीक है, इसका असली नाम है मीर मोहम्मद अमीन। मीर मोहम्मद अमीन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अवध की संस्थापक कौन है। फिर हैदराबाद हो गया, तो हैदराबाद का चिनकलीज खां है, जिनका एक नाम और भी है, निज़ाम उल मुल्क भी कहा जाता है। रुहेलखंड का कौन है? वीर दाऊद ए मोहम्मद खां।
ठीक है। वही अगर बंगाल की हम बात करते हैं तो मुर्शिद कुली खां हैं, कर्नाटक सादुतुल्ला खां और भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह। तो ये आपके क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं और डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वही अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि शहादत खां को किसने उपाधि दी, बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी, तो ये मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह के द्वारा शहादत खां को उपाधि दी गई थी बुरहान उल मुल्क की। तो चलिए हम अब उत्तर मुगल काल के बारे में शासकों का देखते हैं कि क्या क्या उनका क्रम था, कैसे कैसे क्रम था। तो मैं आपको चलिए बता देता हूँ, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो पहले क्या थे, बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फिर फ़र्रुखसियर आए, फिर रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला। देखिए मैंने इन दोनों को रफ़ी से है तो दोनों को मैंने एक ये कर दिया है ताकि आप याद कर सकते हैं। फिर शाह लगा हुआ है, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, जहाँ बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। और ये पूरी लास्ट के जो 4 रूलर होते हैं द्वितीय होते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिक लगाकर इसे याद कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ हैं जिनके कुछ नाम जो हैं दिए गए थे किसी किसी के द्वारा और उस नाम से प्रचलित थे। तो अगर हम बात करते हैं मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम का, तो बहादुर शाह प्रथम का ओरिजिनल नाम क्या था, मुअज्जम, जो औरंगजेब का पुत्र था, बड़ा पुत्र था, ठीक है। और इसको हम लोग साहेब खबर के नाम से जानते थे, जो खफ़ी खां के द्वारा उपाधि दिया गया था। वही अगर जहांदर शाह के बारे में अगर बात करते हैं तो लंपट मूर्ख का उपाधि दिया गया था। फ़र्रुखसियर को हम लोग बोलते थे घृणित कायर, वो एक कायरों के तौर पर मतलब बहुत कौवर टाइप का आदमी था वो, ठीक है। वही मोहम्मद शाह को हम लोग क्या कहते थे, रंगीला बादशाह, क्योंकि ये बहुत रंगीले मिजाज के थे और बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते रहते थे नर्तकी के साथ में, ये सब, तो उनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्रम से पढ़ते हैं हर एक के बारे में, बहादुर शाह के बारे में। तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बहादुर शाह के अगर बात करते हैं तो उनका जो पीरियड था 1707 से लेकर 1712, 5 साल का था, ठीक है, 5 साल का हो गया। मूल नाम उनका क्या था, मुअज्जम, और उपाधि क्या था, साहेब खबर, जो किनके द्वारा किया था, खफ़ी खां के द्वारा दिया गया था, ठीक है। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, कौन कौन थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ठीक है। तो मुअज्जम ने क्या किया, गद्दी पर बैठने के लिए अपने भाइयों से ही युद्ध करता है। पहले क्या होते थे कि अपने भाई और परिवार में ही युद्ध करके अपना गद्दी को संभालने के लिए युद्ध कर लिया करते थे। तो जो युद्ध हुआ था, जजाक युद्ध जो हुआ था, आजम के साथ हुआ था। किसने किया था, मुअज्जम ने अपने दोनों भाइयों के साथ। तो पहला जो युद्ध हुआ था जजाक युद्ध, जिसमें आजम के साथ युद्ध किया। फिर दूसरा जो हुआ विजापुर में कामबख्श के साथ, तो दोनों को हरा करके फिर अपना वो राजा बन गया। इसको सहिष्णु शासक बोलते हैं, मतलब ये ठीक ठाक था, रूलर अच्छा से काम कर रहा था। उत्तराधिकारी जब क्या कहते हैं, जब इस उत्तराधिकारी का जब युद्ध हो रहा था कि कौन बनेगा तीनों भाइयों में से, तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इनको आशीर्वाद दिए और इनका सहयोग मिला इनको, ठीक है। और इस टाइम डच के जो प्रतिनिधि थे, कौन थे, जोशुआ केटेलर, इनका भी सहयोग मिला था बहादुर शाह प्रथम को, ठीक है। तो ये होगी पूरी फैक्ट हो गई आपकी बहादुर शाह के बारे में। अगर हम बात करते हैं जहांदर शाह के बारे में, तो जहांदर शाह का 1712 से 1713 1 साल रहा था और इनका उपाधि जो था लंपट मूर्ख कहा जाता था, ठीक है। तो ये एक कमज़ोर शासक के रूप में प्रचलित हुए। जुल्फ़िकार खां वज़ीर का सहयोग, जुल्फ़िकार बहुत बड़ा एक वज़ीर था, ठीक है, जो इनका सहयोग मिला। और लाल कुंवरी वैश्या के नाम कारण चर्चित है, एक वैश्या होती थी जिनकी नाम था लाल कुंवरी, तो उनके लिए बहुत प्रचलित थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल कुंवरी थी किनका संबंध था, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और एक सैयद बंधु के नाम उस टाइम बहुत प्रचलित हुए थे, जो क्या कहते थे कि द्वारा फ़र्रुखसियर को सहयोग प्राप्त होता है और जहांदर शाह की हत्या कर खुद राजा बन जाता है। तो सैयद बंधु एक 2 ब्रदर थे जो बिहार के ही थे, ठीक है। वो अगले जो फ़र्रुखसियर थे, फ़र्रुखसियर को वो दोनों क्या करते हैं, सहयोग करते हैं और इसे मरवा करके हत्या करके खुद को राजा घोषित कर देता है। और सैयद बंधु को हम लोग बोलते हैं क्या, अगर हम सैयद बंधु के बारे में अगर बोल देते हैं तो किंग मेकर बोला जाता था इनको उस टाइम का, ठीक है। ये किंग मेकर के नाम से जाना जाते थे, उपाधि था ये। तो चलिए फ़र्रुखसियर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फ़र्रुखसियर कुछ अच्छा ठीक ठाक थे, ठीक है। तो फ़र्रुखसियर का जो शासनकाल था 1713 से 1719 6 ईयर्स का था, ठीक है। और सैयद बंधु था, क्योंकि सैयद बंधु के सहयोग से बने थे। तो सैयद बंधु के बारे में देख लीजिए। तो पहला जो नाम था उनका अब्दुल्ला खां, जो वज़ीर थे और इनके पीरियड में, टाइम पीरियड में। और हुसैन का जो थे मीर बख्शी, जो सैन्य और संबंधी कार्य में रुचि था उनका, ठीक है। तो जयसिंह को सवाई की उपाधि, अगर पूछा जाए कि जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी, तो फ़र्रुखसियर के द्वारा दिया गया, ठीक है। 1716 में क्या किया, बंदा बहादुर को फांसी। बंदा बहादुर कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह के जो क्या कहते हैं उसको, जो चेला आप कह सकते हो, उनको फांसी दी गई। उसी प्रकार से अगर हम जानते हैं 1717 की अगर डेट आपको याद होगी तो 1700 का शाही फरमान के लिए बहुत प्रचलित है, जो सर जॉन सरमन को व्यापार के लिए
छूट मिला था। और वो छूट क्या मिला था, बस 3000 वार्षिक किराए पर बंगाल में पूरी मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान कर दी गई फर्रुखसियर के द्वारा, और 10,000 वार्षिक रुपये पर सूरत में पूरी छूट दे दी गई फर्रुखसियर के द्वारा। तो ये हो गई आपकी पूरी, तो ये आपकी पूरी होगी फर्रुखसियर के बारे में पूरी डिटेल्स हो गई। अगर हम बात करते हैं चौथे राजा जो रफ़ी-उद-दरजात थे, जो बहुत कम समय के लिए बने थे 1719 में, ये भी सैयद बंधु के द्वारा ही बनाए गए थे, ठीक है। और उसके बाद बने थे रफ़ी-उद-दौला। तो रफ़ी-उद-दौला दोनों का जो शासनकाल था 1719 भी था, ज़्यादा दिन का शासन नहीं कर पाए थे क्योंकि इनकी टीबी के कारण मृत्यु हो जाती है रफ़ी-उद-दरजात का, और रफ़ी-उद-दौला का पेचिस के कारण मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मुगल सम्राट का टीबी के कारण मृत्यु हो गई थी, किनका पेचिस के कारण मृत्यु हो गई थी। तो आप इनको सही से रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला के नाम से आप पहचान सकते हैं। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर 1748 रहा। ये काफ़ी लंबे समय तक, मतलब कम से कम 29 साल का ये शासन किए थे। तो राज्य स्वतंत्र होने की प्रक्रिया शुरू जब ये मोहम्मद शाह जब आए थे, तो इसके शासनकाल में क्या हुआ था, जितने भी खंड खंड में बटे हुए थे और जिनके उपरांत किसी के द्वारा अधीन थे, तो वो क्या होते हैं कि उनके राजा जो हैं वो स्वतंत्र करने की प्रक्रिया जो होगा उस टाइम क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। और इनकी उपाधि जो मिली थी क्या हुई थी, रंगीला बादशाह को उपाधि दिया गया था। तो होता क्या है, सैयद बंधु के सहयोग से राजा बना, ये भी सैयद बंधु के द्वारा ही राजा बनाया गया था। बाद में मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं को मरवा देता है, क्योंकि सैयद बंधुओं का क्या था काम कि वो एक राजा को बनाते थे, फिर दूसरे राजा को मरवा करके तीसरे राजा को बनाते थे। तो एक तुरानी सैनिक था जिसको हैदर बैग के नाम से जाना जाता था। उनके द्वारा क्या किया जाता है कि इनको मोहम्मद शाह का हत्या करा दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मुग़ल बादशाह में सबसे मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह आप आंसर दे सकते हैं। ये मोहम्मद शाह सबसे लास्ट में आपका पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला व्यक्ति था। अब इनके शासनकाल में कौन कौन सा राज्य जो था स्वतंत्र हो गया, तो अवध हो गया, बंगाल हो गया और हैदराबाद स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। इसी टाइम क्या हो गया था कि नादिर शाह जो तो ईरान का एक शासक था, इसको ईरान का एक नेपोलियन भी बोला जाता है, वो आक्रमण किया 1739 में, ठीक है। तो वो क्या करता है कि 37 दिन, लगभग 37-38 दिन तक पूरे शहर में लूटपाट मचाता है, ठीक है। और 37 दिन दिल्ली में रुकता है और वहाँ से क्या करता है कि मयूर सिंहासन जो था, जिसमें मोहम्मद शाह ने लास्ट बार बैठा था, जिसे हम लोग तख्ते हाउस भी बोलते हैं, वो अपने साथ वापस ले गया। कोहिनूर हीरा जो हमारे भारत देश के लिए उसे जाना जाता था, वो उसे भी ले गया, और कम से कम 70 करोड़ रुपये जो थे लूट करके वो ले गया। इसके बाद जब ये नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद आते हैं अहमद शाह अब्दाली, जो ईरान का राजा बनता है, ठीक है, नादिर शाह के बाद में। तो चलिए अब अगले राजा के बारे पढ़ते हैं, आलमगीर द्वितीय। अब जैसे हम लोग बताया कि लास्ट के जो चारों रूलर थे द्वितीय के नाम से प्रचलित थे, और आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय उनको बोल सकते हैं। तो इनका जो शासनकाल था 1754 से लेकर 58 तक 4 साल का शासनकाल था, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आलमगीर द्वितीय में क्योंकि आपको याद होगा कि 1754 से 58 के बीच में 1757 आती है, जो प्लासी का युद्ध के लिए फेमस था, ठीक है। तो इसी के शासनकाल में हुआ था, बस एक फैक्ट आपका ये याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। फिर अहमद शाह का जो शासनकाल था 1748 से 54, 6 साल का शासनकाल था इनका। तो इन्हीं के पीरियड में क्या होता है कि ईरान का जो शासक था, जो नादिर शाह के मरने के बाद जो राजा बना था, वो 1748 में पहला आक्रमण करता है भारत पे, जिनका ओरिजिनल नाम था अहमद खां। और ये अहमद शाह अब्दाली के द्वारा टोटल 7 बार आक्रमण किया जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट है आपके अहमद शाह के बारे में, तो ये आप फैक्ट को याद कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में, तो उनका शासनकाल था 1759 से लेकर 1806 में, और ये बिहार क्षेत्र के में राजा बनकर उभर के आए थे, ठीक है। लेकिन इसी के समय में क्या होता है कि 2 शासनकाल थे। ये तो बिहार क्षेत्र में काम कर रहे थे, और शाहजहाँ तृतीय जो था खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर देता है। ये इधर काम करते थे, उधर काम करता था वो। तो गुलाम कादिर, और क्या होता है कि गुलाम कादिर एक नाम का आदमी होता है, जिनके खां द्वारा हत्या कर दी जाती है, किसकी, शाहजहाँ तृतीय का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि इन्हीं के शासनकाल में 1764 का बक्सर का युद्ध होता है, और 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध, जो मराठा एवं अब्दाली में हो गया था, ठीक है, जिसमें मराठा की हार हुई थी, और इसे अंधे शासक के रूप में भी काम करना पड़ा था। इन्हीं के दौरान इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो 1765 में हुई थी, जब मराठा लोग हार गए थे, तो उसी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और फिर 1803 में लॉर्ड केक के प्रयास से शाह आलम अंग्रेज़ों का संरक्षण में चला जाता है। यहाँ से क्या करते हैं, शाह आलम जो है अंग्रेज़ों के संरक्षण को प्राप्त कर लेते हैं। फिर अकबर द्वितीय,
अकबर द्वितीय में भी ज़्यादा नहीं है। अकबर द्वितीय से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बस ये पूछा जाता है कि क्या होता है कि अकबर द्वितीय अपने तरफ से क्या करते हैं कि राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजते हैं और वहाँ एक दूत के रूप में कि आप यहाँ के बारे में बताइए कि यहाँ पर प्रशासन प्रणाली कैसे चल रही है और किस प्रकार से यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्हीं के इस प्रकार से इन्हें जाना जाता है। तो उसी संदर्भ में राजा राम मोहन राय को इन्होंने राजा जी की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। तो चलिए अब मुगल के सबसे लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है और इन्हें मैं उसके याद करना है और डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो 1837 से 1857 ये तो थे, इनके आते आते बहुत कमज़ोर शासक थे और क्योंकि ये राजा बने थे तो बहुत वृद्ध थे, मतलब बूढ़े थे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति इन्हीं की घटित हुई थी। जो दिल्ली में जो क्या कहते हैं, जब मेरठ में जो 1857 की क्रांति जब बढ़ी थी तो वहाँ से क्या हुआ था कि भारतीय सैनिक जो क्या करते दिल्ली में आकर के और इनके क्या करते हैं, लीडर घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो लीडर घोषित कर देते क्योंकि ये बहुत बूढ़े थे, युद्ध नहीं लड़ते थे। इनके एक सेनापति थे बख्त खां, क्या थे? बख्त खां, जो इस प्रकार उस सेनापति का नेतृत्व करते हैं, युद्ध करते हैं, हार जाते हैं। तो हारने के संदर्भ में क्या होता है कि इनको 1857 में रंगून भेज दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे उनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1862 में मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, जब पूरी शासन व्यवस्था खत्म हो जाती है तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की रानी घोषणा करती है कि मुगल शासन खत्म हो गई है और सब क्षेत्र ब्रिटिश के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो मतलब वहाँ से पूरी ऑल ओवर इंडिया के ऊपर कोई और राज्य नहीं कर रहा था, बल्कि मुगल का ही पूरे तरीके से शासन प्रणाली हो जाती है, ठीक है। और इनके बारे में अगर हम बात करते हैं निर्माण प्रक्रिया में, तो निर्माण इन्होंने क्या क्या किया था? तो हीरा महल और हयात बख्श बाग का निर्माण किया था। आप याद रखेंगे 1862 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शायर मिर्ज़ा गालिब, जो शायर के लिए बहुत फेमस थे, ठीक है, तो ये जो थे किसके समकालीन में थे? तो ये बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के समकालीन थे, ठीक है। तो ये पूरी आपकी मैंने पूरी बता दिया आपके उत्तर मुगल काल के पीरियड के बारे में। अगर आपकी कुछ 2-3 बातें समझ में नहीं आई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे या फिर वीडियो को दोबारा देखें, आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैंने ये जो कहानी बनाया है, कहानी के तौर पे आपके दिमाग में बैठ जाएगी और किसी भी प्रकार से आप इसे आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया आपको। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस अपने दोस्तों के बीच में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं, जेरोक्स करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर अपने हैंड राइटिंग में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे करके, हाँ ऑब्वियसली मैं थोड़े दिन के बाद वीडियो डालता हूँ, क्योंकि हमारी भी कुछ पढ़ाइयाँ होती है, करता हूँ मैं, ये सब है ना। तो उसमें क्या होता है कि टाइम इंगेज हो जाता है बहुत, तो कभी समय मिलता है तो हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो बनाया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे।